देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पानीपत के सिविल अस्पताल में है, जहां पर ये कुछ लोग इकट्ठा हो चुके हैं और मैटर है एक शख्स के नहर में लाश मिलने का। अब आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्या कुछ वजह रही? क्या ये हत्या थी कि आत्महत्या थी? और क्या कुछ बड़ी वजह रही? ये सब अब उनके परिजन बताएंगे। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। ये चिराग 12-15 तारीख को जी 12 बजे घर से निकला था जी। आप उनके मतलब मैं परिचय मासी क्या का है लड़का आपका? हूँ जी। उसका नाम नाम दीपक वर्मा जी। बताइए, अब मामला क्या था? तो 12 बजे घर से निकला था जी। घर से निकलने से हड़बड़ी में एकदम निकला। तो उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहा है। ये सरकारी कर्मचारी है जी, नगर निगम में जी। तो हमने अपना उसकी हड़बड़ी में निकला। फिर अपना उसका हमने उसको फोन मिलाया, उसका फोन नहीं मिला। फिर शाम को भी उसको फोन मिलाया, हमने फोन मिलाया कि क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसने हमारा फोन नहीं मिला। अगले दिन 10 बजे 9:59 पे पुलिस वालों का फोन आया मेरे पास कि चिराग कौन है, मेरी मासी का लड़का है जी। तो उसने अपना वहाँ पे क्या नाम है, फोन आया, नहर पे फोन आया कि भाई असंदर वाली नहर पे असंदर रोड पे आ जाओ। असंदर रोड पे पहुंचा, भाई नहर पे आ जा। नहर पे गए तो उसने वहाँ पे उसकी एक्टिवा, पर्स, फोन फान सब वहाँ पे पड़े हुए मिले। पर्स के अंदर जो सामान रहता, हाँ, पैसे डॉक्यूमेंट थे? पैसे डॉक्यूमेंट सब कुछ थे। लेकिन पुलिस ने हमारे से फिर वहाँ पे अपना एक एक्टिवा और फोन उन्होंने ले लिया, जिसमें सारा का सारा उसका बायोडाटा। इसने पैसे 1 साल से इससे पैसे लेने थे। 20 दिन पहले इसके गांव में भी मैं गया था चिराग के साथ में जी। तो उसके पापा से बात हुई थी, वो कहता कि हमने पैसे देने हैं, कि डीसी ने पैसे देने हैं जी। जो भी हमारे भाई जिसने भी देने हैं अपना बता दो दे किसने पैसे देने हैं। चल सरकारी आदमी है, जिससे भी है पेमेंट तो आएगी। भाई गांव में जाके क्या पैसे मिल जाएंगे क्या, ये मिल जाएंगे क्या, वो मिल जाएंगे क्या? भाई जहाँ से मिलते हो ले ले। भाई आप भी कामकाज वाले आदमी हो, ये भी कामकाज वाले आदमी है जी। ये इसका गरीब आदमी है जी। इसके अपना पैसे अपना जैसे मर्जी करके दे दो। फिर कहते जी 2-3 दिन में अपना हम आपको दे देंगे, पैसे दे देंगे। मतलब उसने काम किया था जी। अच्छा। डेढ़ 1 साल पहले तो दिवाली का काम करा था जी, 1.5-2 लाख रुपए का जी। क्या करता था वैसे आपके भाई काम? डेकोरेशन का काम करता था जी। अच्छा। हाँ जी। कितना मतलब ये पैसा उसका रहता था, आप बताया? पता नहीं 1.5 लाख रुपए तो जी उसका क्या था जी, पहले का हिसाब था जी उसका साल का। उसके बाद इसने अपने घर में भी काम करवाया, उसके बाद भी काम करवाया। अभी 22 तारीख को जनती थी कोई, उसमें यहाँ पे गोल चक्कर में भी अगर जनती थी जी, उसमें सारा का सारा इसने काम करवाया। उसकी भी पेमेंट नहीं थी। पागल बनाता था, 1-2 साल से ऐसे पैसे ऐसे ही पागल बनाता छोड़े हुए था। हाँ थे। जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और फिर आपके भाई उसका काम कर क्यों रहा था? हाँ जी। अगर अगर उसको जी लारे दे रहा था, ये काम कर दे मैं इसकी पेमेंट दे दूंगा पहले। दोस्त थे दोनों आपस हाँ में? जी, नहीं नहीं जी। अच्छा। वैसे ही काम करवाता था, और काम करवाते करवाते जी 1 साल हो गया जी। फिलहाल कभी क्या काम करवा ले भाई, इसका काम करते ये पेमेंट दे दूंगा। यहाँ भी चिराग ने फोन करा कि यहाँ भी पैसे भैया करवा दो, बहुत में अर्जेंट है। क्योंकि इसके कमलिया में सारे ये आहूजा स्वीट इसके सारे यहाँ काम चलते थे जी। जी। जहाँ पे काम चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने आज तक अभी तक दिवाली पे एक काम नहीं करा जी, इसकी टेंशन में। काम मतलब अच्छा चल रहा था? काम बहुत बढ़िया चल रहा था जी इसका। कर्जा वगैरह तो नहीं था कुछ? बिल्कुल भी कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं था जी। तो ऐसा आखिर क्या हुआ मतलब? लास्ट घर से क्या बोल के गए घर से जाते? 12 बजे भी बोल के गया है कि जी उससे पेमेंट वगैरह लेनी है, तो मैं भी आ रहा। तब घर पे कौन कौन था? हाँ जी। घर पे तब कौन घर कौन पे था? उसकी माता थी और उसकी सिस्टर थी जी। अच्छा। हाँ जी। पापा भी। तो मतलब उनकी उम्र 23-24 साल बताई? 23 साल का था जी, बहुत बढ़िया लड़का था जी। यानी कि हर काम अपना टाइम पे। कुछ मतलब 2-3 दिन से परेशान चल रहे थे? ये 3-4 दिन से जी मेरी ऐसा है जी, हर बार मेरी दुकान पे बैठता था जी वो। हर चीज वो मेरे को बताता था कि यहाँ से पेमेंट आनी है, मैंने यहाँ लगाना है। तो उसको मेन क्या टेंशन थी जी कि यहाँ से मेरी पेमेंट आएगी तो मैं वहाँ काम करूंगा। और ये उसको क्या है, पागल बनाता रहता था कि आज ले लियो, कल ले लियो, परसों ले लियो, या तेरे से जो होता है कर लियो। 1-2 बार तो मेरे को भी बोला है भाई यहाँ गाँव में जाके पीछे आ जाएंगे, यही आ जाए। तो आखिर मतलब परेशानी की वजह मतलब ये थी कि कर्जा नहीं था, बस ये पैसों का लेन देन? पैसे का लेन देन, काम की टेंशन थी जी उसकी। वो भी इनमें इन्वॉल्व नहीं है। मेन शादी हुई थी इनकी? शादी नहीं था जी। अभी तुम्हारे? 4 बहनों का एक भाई है जी, बहन उसकी छोटी है जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको किस बात का शक है कि उनकी लाश जो नहर में मिली है, हत्या की आत्महत्या या क्या? हमें तो मेन कह जी अपना बस न्याय मिले, कि अपना पुलिस जांच पड़ताल करे कि पुलिस एफआईआर वगैरह दर्ज हो ने चुकी हमारे से है? खाली फोन और एक्टिवा ही ली। बाकी उसका पर्स वगैरह है, जो कुछ भी सबूत वगैरह है जो उसके फोन में है। जिसमें मतलब बोल रखे आज ले लियो, कल ले लियो, परसों ले लियो, जो नंबर दे रखे सब कुछ हमने पुलिस को अपना वो फोन उसके पास है, जब्त है जी। अब और मतलब अभी जांच तक कोई चलने भी लग गई? कार्रवाई कुछ भी नहीं करी थी। अभी जांच तो पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ जी, हमने करवाया नहीं जी। पहले हमारे लड़के को न्याय अच्छा। मिलेगा तभी तो हम वो करेंगे ना जी। इस अभी जी परिवार का, गरीब परिवार अरे का जी, पोस्टमार्टम तो हो जाए, एक बार वो रिपोर्ट आएगी क्या, जी। कैसे डेथ हुई है, ये सब बात तो आएगी ना? जी वो तो बात आएगी जी, वो तो बात तब आएगी ना जब हम पहले एक लिख के तो देंगे ना जी। वो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे साइन कर दो या ये कर दो, किसी पोस्टमार्टम करते हैं, फिर कौन पूछेगा जी? इस परिवार का कौन ध्यान देगा जी? ये माता जी हैं? ये इनकी माता जी है जी।
हेलो। कमाने वाला घर का एक ही है जी। माता जी क्या मतलब आखिर दिन जो उनका था आखिरी जब दिन तो ये था बेटा कि मैं घर में काम कर रही थी, उसके बाद बैठी हुई थी और हड़बड़ी में एक कमीज डाली, जूतों के फीते भी नहीं बांधे। बहुत जल्दी में हाँ, और एक्टिवा भी घर के अंदर फिसल गई थी बचने के लिए, तो मगर वो पकड़ते पकड़ते इतनी हड़बड़ी मतलब क्यों थी? इसलिए कि फोन पे ये कहा गया है तू आ जा, और पहले 3-4 धमकियां भी दे रखी थी। धमकी लेन देन पे ही? नहीं, हाँ, हम नहीं पैसे लेने थे, फिर उन्होंने धमकी हमकी दी। तो कभी आपने पुलिस में शिकायत नहीं दी? शिकायत क्योंकि इसलिए- डेट्स मतलब 1-2 साल से पैसे पेंडिंग पड़े थे। मेरा लड़का बड़ा शरीफ था, वो किसी पैसे मांगता भी नहीं था दिए हुए। उसने अचानक ही बुलाया है कि आजा बेटा कोई बात है, वो इसी कारण चला गया। हम पीछे भी भाग गए, फिर औरतें हो गए, हम कहाँ कहाँ जाते। वो मिलने। कभी नहीं आया, हमारे घर भी नहीं आया और ना, आपने कभी उसे देखा था? देखा भी नहीं है और कुछ कहा भी। परसों फोन आया था जी, परसों उनको फोन करा था हमने अब कि उनकी ऐसे ऐसे बात होगी जी। क्या वो कह कहता रहे है हैं वो फिर? कि कहता है जी भाई मैंने तो पहले पैसे नहीं देने, फिर कहता 50,000 देने, 60,000 देने, 70,000 देने। मैं कहा 1.5 लाख रुपए देने। मैंने कह रहा जी बताओ जी मैं अभी देने आ जाता हूँ जी आपको, पैसे की तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। अब लड़का चला गया जी, पैसे का हम क्या करेंगे जी? बदल बदल फिर के परिवार का ध्यान कौन रखेगा जी? उनकी डेथ के बाद मतलब संपर्क हुआ है उस हाँ आदमी जी, से? उनको फोन किया जी इनके जीजा जी ने। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने करा था फोन। हाँ जी, आप उनके जीजा थे, क्या नाम है आपका? यशपाल जी। जो वो सर परेशान। जी चिराग हमारे घर आया करता था, जैसे मिलने तो हम उससे पूछते थे कुछ परेशानी तो नहीं है, तो कोई लेन देन तो नहीं है, उससे मैंने पेमेंट लेनी है पिछले साल की। ठीक है जी, उसके काम पर मैं ही गया था लड़िया लगवाने। आप सब मतलब मिलके सारे साथ में काम करते हाँ थे? जी हाँ जी। तो वो बता रहा था उससे मैंने पैसे लेने हैं, तो वो मेरे को लारे लगा रहा है, वहां से मेरी पेमेंट आएगी तो मैं आगे काम कर पाऊंगा। माता जी ने जैसी जानकारी दी कि वो हड़बड़ी में था। ठीक है जी, उसके बाद उसने कोई फोन नहीं उठाया इनका, और ये इसके पास काम करता था लड़का, जो कि सारी बात ये बताएगा। जो आप हम उनके घर भी गए पेमेंट वगैरह लेने के लिए। अच्छा। ठीक है, उन्होंने छुट्टी हमें भर के, जैसे कि हम पैसे लेने गए तो घर पे, तो हमें बुला के उन्होंने बुलाया तो बातचीत करके दोबारा भेज दिया है। तो जो आपके मालिक थे कभी आपसे बात करते नहीं थे? इस पर परेशान होते होंगे, कुछ कहा नहीं कि मैं पुलिस में शिकायत करूंगा? ये नहीं, हम देखो जी अगला इतना शरीफ था जी, वो मतलब केस वगैरह से हर चीज से डरता था। वो मतलब इन चीजों में बढ़ना नहीं चाहता था। अगला बस अगला प्लीज भाई जो रिक्वेस्ट करता था ना उनसे पैसों की, जैसे आप चैट वगैरह में देखोगे तो फोन में चैट वगैरह है ना, उसपे बाबूजी तक का लिख रखा है जो पैसे लेनदार है। अब वो बाबूजी नहीं करेगा, वो औखा ही होएगा या अटेगा जी। काम बढ़िया चल रहा था मतलब बाबूजी दुकान का? पता कर सकते हो, सीजन। आप पता कर सकते हो पूरी मार्केट में। मलिक जैसे अपना ओरलो होटल हो गया, अफजल स्वीट्स हो गया, 11-12 हो गया, वहाँ पता कर सकते हो हमारे काम के बारे में, हमारा काम कैसा चलता कोई दुकान थी या फिर आप ऐसे मिलके एक टीम बनाई हुई थी? है। नहीं, फोन पे काम होता था सारा। राधिका कोई वैंड्स, दुकान नहीं थी मतलब ऐसे कोई? राधिका वैंड्स काम नहीं था गोदाम जी, दे रखा है। गोदाम है अपना बड़ा, मतलब फोन पे सारा मेन काम था अपना, फोन का ही काम था। अच्छा, वो परिवार वालों को तो बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं आखिरी टाइम? आपको कुछ जानकारी थी उस दिन की? उस टाइम जी मैं फंक्शन पे था जी अपने। अच्छा। ठीक है, आखिरी वक्त पर साथ आखिरी ही थे। आखिरी वक्त के साथ में था जी। लेकिन उसके अगले दिन मेरे पास फोन वगैरह, मैंने फोन करा उनको, उनके पास फोन आने लगा। अगले दिन पता लगा जी जो हमारे दीपक बड़े भैया है उनका फोन आया था मेरे पास, ऐसी बात है थाने से फोन आ रहा है, बाइक वगैरह एक्टिवा वगैरह वहाँ खड़ी है, फोन वगैरह उनका एक्टिवा की डिक्की में पड़ा वगैरह। देखो जी परेशान किसी से नहीं थे, मेन पॉइंट है परेशान किसी से थे ही नहीं जी। एक कोई चीज लेते हैं देने पड़ेगा, कुछ तो कुछ देना पड़ता है, और आगे हम काम ही ऐसा था हमारा, बिना पैसों के और बिना पैसे लेन देन से तो चलता नहीं था जी। हर काम में देखना पड़ता है कैसे काम करना है कैसे। तो आपको क्या लगता है ये हत्या है कि आत्महत्या या कुछ भी कोई जी, साजिश? देखो हम नो किसी पे इंसाफ नहीं लगा सकते। जो करेगा, हमारा एक फोन है उसमें चैट वगैरह है, कॉलिंग वगैरह है, हर चीज बताएगा हमारा एक फोन। इस टाइम वो फोन पड़ा है थाने में। अब वो फोन हमारे हाथ में आएगा, क्या लिखत है उस पर क्या लिखत नहीं है, प्रूफ है ना, जो उस टाइम फोन पे ही पता लगेगा क्या चीज उस पर क्या लिख रहा है क्या नहीं। छोटा छोटा गवाह भी आपको पता है, मैसेज वगैरह कैसे हैं कैसे नहीं, फोन ही दिखा। कल ले लियो परसों ले लियो, वो ऐसे लगाता था ना। अरे तो मैंने 2-3 बार अपने मालिक को बोला था जी एक बार ना आप लगा दो, शिकायत लगा दो, आप थाने में दरखा दे दो। हम जैसे उसको धमकी देते थे ना, वो अजय सोकर पता सीधा एक ही पॉइंट कहता था, आप कल ले जाओ जी, कल ले लो ना परसों ले लो ना। मेरे छोटे भाई का साला था जी चिराग। देखो जी जनाब बहुत बढ़िया लड़का था जी, बहुत ज्यादा मेहनत करा था, गरीब परिवार का लड़का है, मम्मी पापा दोनों ही इसके मेंटली डिस्टर्ब है। एक छोटी सी एक बहन रह गया जी। देखो कैसे ना कैसे करके अपने घर का काम चला रहा था। देखो जी लेन देन तो हर किसी के साथ चलता है, मगर उसको टाइम पर पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे आगे काम करेगा जी। हम तो ये कहेंगे देखो जी बच्चा गरीब है, इसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसकी सारी कार्रवाई करवाई जाए और अच्छे तरीके से देखो निष्पक्ष जांच करवाओ जी पूरी। हम तो गवर्नमेंट से ही मांगेंगे। तो अभी आप पोस्टमार्टम आपने नहीं होने दिया? अभी पोस्टमार्टम कैसे हो जाएगा जब तक
आगे कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। तो उस दिन आखिरी दिन मतलब ऐसा क्या माहौल था घर में? खाना पीना उन्होंने अच्छे से खाया था? ये टेंशन उन्होंने क्या करा मतलब कि वो उठे 11 बजे, तो मुझे कहते कि वो टाइम बता दे, तो वो सो गए। एक काम वाली मैम का फोन आया, तो उसने वहां पे बोला कि मैम आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। काम उसने बोला तो तुरंत 2 मिनट बाद ही 12 बजे ही निकला। पता नहीं, हमने उससे पूछा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बिना नहाए धोए गया, बिना सब कुछ करा, नहीं तो आज से पहले बिना नहाए धोए कभी भी नहीं जाता। तो हमने इससे पूछने की कोशिश की, इसकी एक्टिवा भी फिसली बाहर, और उसने एक्टिवा ऐसे स्पीड से निकाली। मैं इसको बाहर देखने भी गई, पर ये मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा, बहुत स्पीड में गया। अच्छा, ये दिवाली का चूंकि टाइम चल, त्योहारों का काम बहुत सही चल रहा भैया था? उसका बहुत बिजी अच्छा थे था। काम में? काम में वो बहुत बिजी थे, काम उनका बहुत अच्छा था कि भगवान की कृपा से काम बहुत अच्छा था। घर आने जाने का टाइम मतलब कैसा था? नॉर्मल टाइम पे आते या कुछ लेट कभी कभी तो वो जल्दी आ जाता, कभी कभी वो लेट आ जाता था। अब काम है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कब आएगा कब नहीं आएगा। मूड कैसा रहता 3-4 दिन से या मूड हफ्ते तो से? उसका अच्छा रहता था, खुश वो मिजाज आता या? था, वो अच्छा रहता था। मतलब कि उसकी आदत फालतू किसी से बोलने की नहीं है, बट वो खुश मिजाज में आता था, अपना फोन चलाता था, सो जाता था, सुबह नहाता था, धोता था, अपना काम पे चले जाता था। उसने इसको बुलाया, वो एक ही सेकंड में भागा भैया। ना इसने मुंह धोया, ना इसने कुछ करा, लेजीज तक नहीं बनते। कोई उन्हें बुरी आदत तो नहीं थी नशे नहीं, वगैरह? उसको कुछ बुरी आदत नहीं थी। वो तो बस ये है कि नहीं वो इतना किसी से फालतू बोलता ना कुछ, बिल्कुल अच्छे से स्वभाव से रहता था। आपको सूचना कैसे मिली थी ये? हमें ऐसे सूचना मिली, जैसे वो 12 बजे गया, वो 12 बजे गया तो उसको कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया। हमें लगा कि वो काम में बिजी होगा। अब बिजी होता बंदा काम में, कोई फोन नहीं उठाता, तो हमने उसको कॉल भी नहीं करा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरा जो मौसी का लड़का है, उनके पास पुलिस वालों का फोन गया। उन्होंने मेरी बहन को बताया, मेरी बहन ने मुझे बताया कि भाई उसके ऐसे ऐसे पर्स वगैरह कपड़े उसके वहां पे है, नहर के बाहर, और कपड़े भी ऐसे पड़े थे, बिल्कुल सजा के कपड़े पड़े थे। अब आपकी मांग क्या है? जब तक शिकायत दर्ज नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम? अब हमारी मांग ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हमारे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम और बच्चों को भी बचाएंगे। जैसे किसी को मार देते हैं, लड़के को वो कर देते हैं, हम वो बंद करेंगे। हमें लालच पैसों का नहीं है, हमें लालच है अपने हिंदुस्तान को बचाने का, बस। हमें लालच है नहीं। तो देखिए, पीड़ित परिवार जो आज यहाँ सिविल अस्पताल के पास मुर्दा घर के सामने इकट्ठा है, उनकी यही मांग है कि जो उनका खुश मिजाज और शरीफ भाई था, जो कि एक शख्स के जो है परेशान था, उससे पैसों की लेनदारी थी, पैसे नहीं दे रहा था, बार बार झूठे बहाने बना रहा था, और आखिरी बार उसी शख्स का नाम लेकर वो घर से निकला, मगर घर वालों को नहीं पता कहाँ गया, कैसे गया। और जो खबर आती है, वो खबर सुनते इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि भाई अब नहीं रहा था। बहरहाल इनका कहना है, जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, शिकायत दर्ज नहीं होगी, ये पोस्टमार्टम भी नहीं होने देंगे। तो अब देखना होगा इस मामले में पुलिस की आगे कार्रवाई क्या होती है, और शिकायत दर्ज होकर ये जो शख्स जिन पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, उस पर अब क्या एक्शन होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? हमें जरूरत है।